अभी के अभी माफी मांग इनसे, अभी। नहीं भैया, इस कूड़ा उठाने वाले से मैं माफी नहीं मांगूंगा, और मैं नहीं मानता कि ये सीईओ है। आपने मुझसे कहा था ना कि ओबरॉय ग्रुप ने जोशीज फैमिली में 100 करोड़ इन्वेस्ट करने की बात कही थी। अगर वो सच था तो कोयल इसको रिजेक्ट क्यों करेगी? तेरा दिमाग खराब हो गया है रोहन। गार्ड्स, उठाकर बाहर फेंको इसे, राइट नाउ। ये क्या कर रहे हैं भैया आप? भैया आप गलत कर रहे हैं। ये कोई सीईओ नहीं है भैया, ये कूड़ा बीनने वाला मैं बता रहा हूँ। ये कोई सीईओ नहीं है भैया, छोड़ूंगा नहीं मैं तुझे। भैया मेरी बात सुनिए भैया, छोड़ो मुझे, छोड़ो भैया। जिस गरीब लड़के का बाप हर रोज एक कंपनी में टॉयलेट साफ करता है, जिस लड़के की माँ हर रोज उसी कंपनी से कूड़ा और कबाड़ उठाती है, उस गरीब माँ बाप का बेटा कैसे उसी कंपनी का सीईओ बन गया? कंपनी का ये मैनेजर कैसे इस बात पर यकीन करे कि ये वही गरीब लड़का है, और जिसके पास खाने को रोटी नहीं थी, आज वो 1 लाख करोड़ की कंपनी का मालिक है? आखिर सच क्या है? जानने के लिए इस कहानी को शुरू से देखिए। अजय, तुम सीईओ की होने वाली वाइफ को निकलने के लिए कह रहे हो? आज तुमने बदतमीजी की सारी लिमिट क्रॉस कर दी है। विवान, ये क्या बोल रहे हो तुम? मेरे सामने हमारे सीईओ सर की बेइज्जती नहीं कर सकते तुम। मिस्टर वर्मा, आप तो एकदम अंधे ही हो गए। देखिए इसे, आपको देख के लगता है कि ओबरॉय ग्रुप का सीईओ हो सकता है? मिस्टर अग्निहोत्री, इसका मतलब ये कमीना सीईओ नहीं है। ये तो सिर्फ एक मजदूर है। और तुम्हें सचमुच लगता है कि ये बंदा सीईओ हो सकता है? ये तो ओबरॉय ग्रुप का चपरासी होने के लायक भी नहीं है। विवान, मैं वार्न कर रहा हूं तुम्हें। सिद्धार्थ, एक सेकंड, मैं देखना चाहता हूं कि क्या बोलते हैं। मिस्टर वर्मा ने हम सबको धोखा दिया, या फिर हो सकता है कि मिस्टर वर्मा भी उन्हीं बेवकूफों में से एक हूं जो इस मजदूर के जाल में फंस गए। सही कहा, हमें सब पता है यहाँ किसकी क्या असलियत। ये तो एक खोया हुआ बेटा है इन दोनों बुड्ढा बुड्ढी का, है? जो अमीर होने का नाटक कर रहे हैं। अजय, हम जानते हैं तुम अपने पेरेंट्स के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो, उन्हें प्राउड फील कराना चाहते हो, लेकिन ये तरीका गलत है। क्या फायदा इसे झूठ बोल के? सच जितना भी छुपाओ, लेकिन आखिर वो सबके सामने आ ही जाता है। तुम इस पर इतना भरोसा करती हो, और मुझ पर, अपने कजन पर? तुम पर भरोसा? एक मजदूर पर जिसकी किस्मत में सिर्फ कचरा उठाना लिखा है। मेरे बॉयफ्रेंड को देख, सीईओ तक पहुंच है इसकी, और जल्दी वो डिपार्टमेंट का लीड बनने वाला। तुम्हारा इससे क्या मुकाबला? क्या? डिपार्टमेंट का लीड? अफसोस कि इसका ये सपना कभी पूरा नहीं। क्या तुम्हें लगता है कि तुम इवान से बेहतर हो? एक बार खुद को अच्छे से देखो, किसे बेवकूफ बना रहे हो? बेवकूफ कहीं के, मजदूर कहीं के। हे! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मेरी गर्लफ्रेंड को छूने की? अब तुम कहे। हे! लेके जाओ इसे। विवान, तुम मेरे कजन के हस्बैंड बनो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, अभी तुम डिपार्टमेंट लीड बने नहीं हो, और ऊपर से मुझे मारना चाहते हो। मुझे नहीं पता तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत आती कहां से। क्या हुआ? मेरी सक्सेस बर्दाश्त नहीं हो रही तुम्हें? क्या करोगे? मारोगे मुझे? मैं फिर जॉब से निकलवाऊं। जाओ कर लो, मैं भी देखूं तुम्हारे में कितनी पावर है। मेरी पावर का डेमो तो तुम्हें अभी दिखा, पर ओबरॉय ग्रुप के लिए बड़े शर्म की बात, तुम जैसा आदमी वहां था। अच्छा, यस सर। हेड ऑफिस में विवान अग्निहोत्री, राइट? फायर। ओके सर। बहुत पावर्स है ना तुम्हारे पास, मुझे जॉब से निकलवा दिया। वाह! तो एक काम करो, जो 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट कॉन्ट्रैक्ट था जोशी फैमिली के साथ, उसे भी कैंसिल कर दो। उसे तुम्हारे सीईओ ने खुद किया था ना? थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। यस सर। जोशीज के साथ की गई 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट कैंसिल है। गॉट इट? ओके सर।
विवान और सीईओ के बीच में इतनी टेंशन क्यों? कुछ तो गड़बड़ है। मुझे सच जानना ही होगा। वाओ, कमाल के आदमी हो यार तुम। वैसे ये फोन कॉल की एक्टिंग अच्छी करी तुमने। विवान, और क्या चाहिए तुम्हें? मैं दे दूंगा। आखिर अब रिश्ता जो जुड़ा है। मजाक अच्छा कर लेते हो तुम, और बहुत अच्छी एक्टिंग करी है झूठा फोन मिला के। एक काम करो, कोई फिल्म कंपनी ज्वाइन करो, कोई ना कोई तुम्हें चपरासी का रोल तो दे ही देगा। देखा ही रहा कैसे अपनी झूठी पावर्स दिखा रहा है। तुम्हारे माँ बाप पे तरस खा के तुम्हें एक मौका और देता हूं, वरना आज यहां जो होगा उसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। विवान, तुम मुझको धमका रहे हो, जबकि तुमको ये तक नहीं पता कि यहाँ चल क्या रहा है। वाकई में तुम सच में तैयार हो इनका अंजाम झेलने के लिए? कैसा अंजाम? अब तो जैसे कीड़े को मसलने से पहले भी मुझे अंजाम के बारे में सोचना। सही कहा। अगर इसके हाथ पैर भी तोड़वा दूं तो कोई बात नहीं, और अगर तुम्हें मरवा भी दूं तो भी कोई बात नहीं। अपने प्यारे बेटे को थोड़ी सी अकल क्यों नहीं देते? तुम लोग सच्ची चाहते हो कि इसके हाथ पैर टूट जाएं? तुम्हें पता है ना, विवान ने तुम दोनों के लिए बहुत कुछ किया है। तुम ऐसे बुत बन के क्यों खड़े हो? अगर तुम अब भी नहीं सुधरे तो देखना, आने दो हमारे नए सीईओ को, तब पता चलेगा। डरना तो अब तुम सबको चाहिए कि अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं। अजय अजय, दूसरों से झूठ बोलना एक बात है, और शायद तुम खुद के ही झूठ में फंसते चले जा रहे हो। हमारे सीईओ की एक निशानी है, उनके गले में एक रुद्राक्ष की माला हमेशा रहे। अगर तुम सीईओ हो तो दिखाओ वो माला, या फिर तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना ही जानते हो। यही है ना वो? ये रुद्राक्ष की माला, हम सही में हमारे सीईओ। ये कैसे हो सकता है? ये नामुमकिन है, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। अजय, क्या तुम सच में सीईओ हो? ये सीईओ है? सच में सीईओ है? ये रघुवीर पाल का बेटा है सच में? हाउ इज इट पॉसिबल? मैंने सीईओ की इंसल्ट की। सॉरी सर। सर ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम था सर। सर आगे से नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर। सर प्लीज माफ कर दीजिए। इसकी क्या जरूरत है, क्योंकि तुम ना इसके लायक ही नहीं। भैया मैं तो बस अपनी बात रख रहा था, और कुछ नहीं। अरे क्या कहा तुमने? भैया भैया, हम लोग तो बस ऐसे आपकी हेल्प करना चाह रहे थे। कैसा भैया? अजय बेटा मेरी बात तो। मैं ना कोई बेटा नहीं हूँ आपका, और आप अपना मुंह बंद रखे तो ज्यादा अच्छा है। अजय बहुत हुआ। बिना तुम और तुम्हारा बेटा बंद करो ये सब नाटक। मुझे अभी याद आया कि ये माला सीईओ की पहचान नहीं है। 20 साल पहले बीना ने इस माला को शनि बाजार से खरीदा था। विजय, तुम ये कैसे कर सकते हो? अरे इस बेकार सी चीज से हमें धोखा देने की कोशिश मत करो। ओबराय ग्रुप के सीईओ जैसे खास आदमी के पास यादगार के नाम पे ये सस्ती सी माला क्यों होगी भला? तो आप कहना क्या चाहते हैं? ये माला सीईओ की निशानी है ही नहीं, और ये चालू आइटम इन्होंने 20 साल पहले शनि बाजार से खरीदी थी। जी हाँ, मुझे अच्छे से याद है कि रघु ने ये सस्ती सी माला लेने के लिए भी मुझसे पैसे उधार लिए थे। मैंने तो पहले ही कहा था, अमीरों की शान और शौकत इन गरीबों की उनकी किस्मत में कहा। मेरी बेटी को अपने घर की बहू बनाने के सपने देखने की भी औकात नहीं है तुम लोग। और ये लड़का, अरे ये इस लायक कहाँ है इसे कोई लड़की मिले? अजय, तुम्हें कोई हक नहीं है सीईओ बनने का, और तुम यहाँ खड़े होके खुद को सीईओ कह रहे हो।
तो तुम हम सबको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। गार्ड्स, अंदर आओ और टांगे तोड़ दो इसकी। तुम सबने हद पार कर दी है। हिम्मत कैसे हुई तुम लोगों की? एक गरीब माँ बाप का बेटा कैसे इतना अमीर बना, कैसे वो इतनी बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया, 15 साल पहले कब और क्यों गायब हो गया था वो लड़का? इन सभी सवालों के जवाब आपको इसी कहानी में मिलेंगे। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हजारों रुपए खर्च करने को तैयार हैं लोग, लेकिन आपको ये मौका मिल रहा है बिल्कुल मुफ्त। तो अभी डाउनलोड कीजिए क्विक टीवी और देखिए ये रोमांचक कहानी घर वापसी।